2092 में हम देखते हैं कि अर्थ पे अब दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई है, जिस वजह से अब अर्थ पे रहने लायक का कुछ नहीं बचा हुआ है। यूटीएस नाम की एक कंपनी अर्थ से बाहर अर्थ जैसा एक प्लेनेट बना चुकी है, जहाँ पे कई सारे इंसान अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जबकि अभी भी अर्थ पे काफी सारे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे हवा बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है और वहाँ पे रहने वाले ह्यूमंस अब बहुत ही ज्यादा गरीब है। अब हम यूटीएस कंपनी के ओनर सिलीवन को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों को बता रहा था कि वो कैसे आर्टिफिशियल पेड़ पौधे बना सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे मौजूद एक आदमी उसके काम में कमी निकालते हुए कहता है कि उसे अर्थ को ठीक करना चाहिए, और साथ ही टेबड़ी के बारे में भी कहता है, जो कि स्पेस में बुलेट से भी तेज उड़ते हैं और इन्हीं को स्पेसशिप पर अपनी जान को जोखिम में डाल के साफ करते हैं, जिसके बदले में उन्हें काफी कम पैसे मिलते हैं। सुलेमान कहता है कि उसका प्लान परफेक्ट है और कहता है कि मैं तुमसे इसके बारे में प्राइवेट में बात करूंगा। अब हम अर्थ में टेहो नाम की एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को खोज रहा होता है। वो अथॉरिटीज को कुछ चावल देता है और उसे एक नई डेड बॉडी देखने के लिए इजाजत मिल जाती है, और वो देखता है कि ये भी उसकी बेटी नहीं है। अगले दिन एक डेबरी क्रैश होती है और कई सारे स्पेस कीपर उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, ताकि वो लोग उसे बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन तभी विक्ट्री नाम की एक शिप वहाँ पे आ जाती है, जिसके ऊपर वेब्स खड़ा होकर उसके ऊपर कुछ फेंक कर उसे पकड़ लेता है और सारे कीपर्स उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ टाइगर उनकी शिप को कंट्रोल कर रहा होता है, ताकि उनकी शिप तेज चल सके। जैसे ही बाकी शिप डिबरी को पकड़ने वाली होती है, तभी जैंग उन सबको उससे दूर कर देती है, और तभी पायलट अपनी शिप को सोलर पैनल की तरफ से निकालता है, जिससे उनका शिप उस प्लेनेट से टकराने वाला होता है। लेकिन किसी तरह से वो बच जाता है और सिर्फ एक कंटेनर ही टूट जाता है। इसके बाद ये लोग फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पे टेहो सभी सामान को बेचता है, लेकिन इसके बदले में उसे काफी कम पैसा मिलता है, और उसके क्रैश होने की वजह से वो सभी लोग कर्जे में हैं। तभी ताई उस आदमी से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चाकू दिखा के पीछे कर देता है। लेकिन तभी टीवी में न्यूज आती है कि टॉटी नाम की एक लड़की को यूटीएस से ब्लैक फॉर्स नाम की एक गैंग ने किडनैप कर लिया है, और अगर ये लड़की किसी को मिलती है तो वो सीधा अथॉरिटीज को कंप्लेन करे, क्योंकि डॉर्टी एक वेपन है। लेकिन तेहो इस न्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद तेहो के ग्रुप अपने कर्जे के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके बीच में फाइट होने लगती है। उनके बीच में सिब्बा भी है, जो कि अपने लिए पैसे जुटा रहा है। इसके बाद वो सभी लोग डिबरी के पास जाते हैं, जिसे वो लोग लेकर आए थे, जो कि काफी ज्यादा टूटी हुई थी। जब वो लोग उसका गेट ओपन करते हैं तो उन्हें उसके अंदर डॉर्टी मिलती है। वो लोग उसे उठा के लेकर आते हैं, और जैसे उन्हें पता चलता है कि वो एक वेपन है, तो वो उसके चीखने की वजह से भी डरते हैं। टेहो तो उसे बांधने की भी कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वो वहां से भाग जाता है। वो उसका फोन देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर कैंग नाम के एक आदमी का काफी ज्यादा मिस कॉल आया था, और साथ ही वहाँ पे उसी की फाइल रखी हुई थी। इसके बाद पूरा क्रू डॉर्टी को अकेला छोड़ के उस न्यू प्लेनेट की साइड पे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉर्टी अपने पावर से एक कटे हुए पौधे को भी जिंदा कर देती है। इसके बाद सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं कि डॉर्टी का आखिर क्या करना चाहिए, जिस पे टाइगर कहता है कि डॉर्टी को हमें पुलिस को सौंप देना चाहिए, और साथ ही हमें उनसे काफी ज्यादा पैसे भी मांगनी चाहिए। वो आवाज बदल के कैंग से $2 मिलियन मांगते हैं, और वो सभी लोग मान जाते हैं, और वो लोग एक जगह पे डिसाइड करते हैं मिलने के लिए। जैसे ही सभी लोग मास्क पहन के तैयार होते हैं, तभी वहाँ पे अलार्म बजता है, तो उन्हें पता चलता है कि एक पुलिस वाला अंदर आ रहा है। वो लोग जल्दी से डॉर्टी को छुपा देते हैं, और पुलिस वाले को वहाँ पे आने की वजह से वो लोग नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। पुलिस वाला वहाँ पे हर जगह डॉर्टी को खोजने लगता है। वो लोग किसी तरह से उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डॉर्टी उन्हें वहाँ पे नहीं मिलती है। अब पूरा ग्रुप कैंग से मिलने के लिए वहाँ पे जाता है। अचानक से कैंग टाइगर के ऊपर पीछे से हमला करके उसे पकड़ लेता है और चेक करता है कि उसके पास तो कोई हथियार नहीं है, और हम देखते हैं कि कई सारे रोबोट उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद टाइगर कैंग को जैसे ही डॉर्टी को देने के लिए बैग खोलता है, वो देखता है कि वो उसमें नहीं है। डॉर्टी बैग में से निकल के वहाँ पे घूमने लगती है आराम से। जैसे ही लोगों की नजर डॉर्टी के ऊपर पड़ती है, उनके डिवाइस में डॉर्टी की न्यूज आने लगती है। अब देखते ही देखते वहाँ पे भगदड़ ही मच जाती है, और साथ ही सारे रोबोट उनके ऊपर शूट भी करने लगते हैं। कैंग डॉर्टी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ की वजह से वो डॉर्टी से अलग हो जाता है।
वो सभी लोग डॉर्थी के ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन डॉर्थी एक शील्ड बना लेती है और वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं न्यू प्लेनेट पे। अब जैंग उन सभी को डांटती है और डॉर्थी का फोन तोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से रोबोट ने उन्हें ट्रैक किया है। और साथ ही वो कैंग का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है ताकि वो बाद में उससे कांटेक्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ सेलिबन अपनी टीम से नैनोबोट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जो कि मार्स पे रहने लायक की दुनिया बना रहे हैं। और साथ ही वो डॉर्थी के बारे में अपनी टीम को डांटता भी है। वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें एविडेंस ढूंढने होंगे कि अब अर्थ पे रहने लायक की कोई भी जगह नहीं बची हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बब्स डॉर्थी का मेकअप कर रहा होता है और तभी उसके बारे में उसे सब कुछ पता चलता है, लेकिन डॉर्थी उससे टॉपिक चेंज करते हुए उसे ताइहो के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ताइहो एक सोल्जर था जिसे वायलेंस के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम था और वो उस बच्ची को बचा के अपने साथ ही लेकर जाता है। वो उस बच्ची को पालता है और उन्हें पता चलता है कि उसके अटैक करने की वजह से ही वो बाहर हो गई है। तभी से वो किसी को भी नहीं मारने का प्रण लेता है, लेकिन इसी वजह से उसे इस ग्रुप से भी निकाल दिया जाता है। अभी एक दिन जब वो बार में बैठा हुआ था, तभी उसकी बेटी अकेले ही कहीं चली जाती है और तभी एक सैटेलाइट से उनकी डेबरी टकरा जाती है, जिससे कई सारे लोग वहां से चले जाते हैं। और अथॉरिटी से उस बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसीलिए तभी से वो पैसे के इंतजाम कर रहा है और तभी से वो स्पेस कीपर की जॉब करना चालू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर कहता है कि उन्हें डॉर्थी को उन लोगों को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना जाने उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन तेओ कहता है कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बाद डॉर्थी टॉयलेट जाती है और उसके पीछे पीछे एक आदमी भी जाता है और तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। टाइगर उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा आगे चला जाता है। अचानक से तेहो उस आदमी से उस बच्चे को छीन लेता है और उस आदमी को मारता है, लेकिन तभी वहां पे उसके जैसे कई सारे और भी आदमी आ जाते हैं।